नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस वीडियो में हम जूलॉजी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं बच्चों, जो आपको हमेशा काम आएंगे, चाहे आप ग्रेजुएशन के पार्ट 1 में हो, सेकेंड में हो या थर्ड में हो। अगर जूलॉजी से आप ऑनर्स कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन सब आपको हमेशा लाइफ में काम आएंगे, अक्सर एग्जाम सब में पूछा जाता है। ये कुछ जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है पार्ट 1 में, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी में पूछे जाते हैं बच्चे, ठीक है। कभी आपका वाइवा भी हो, यहाँ वाइवा में तो इस लेवल का क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा आपके एलएनएमयू में, लेकिन इससे अगर आप बाहर निकलिए, कभी एमएससी करने का मौका मिले तो ये सब क्वेश्चन आपके इंट्रांस एग्जाम के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा बच्चे। तो आगे का भी थोड़ा बहुत सोचें, और इन सब क्वेश्चन को कम से कम जूलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो इन सब क्वेश्चन को आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम लैप्स के हुए। पूरा वीडियो अंत तक देखें, इसमें हम कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे आपको आपके नॉलेज को बूस्ट करने के लिए, ताकि जूलॉजी में आपको कुछ ट्रिक्स अभी याद आ जाए। ओपन हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम किसका है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसका है, इंसुलिन ग्लूकागोन जो पेनक्रेटिक सेल से निकलता है कौन कौन किस सेल से निकलता है, ये सब हम ट्रिक आगे आगे बच्चे बताएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है बच्चे, ठीक है। रानीखेत डिजीज अकर्स इन, रानीखेत डिजीज किस में होता है? ऑप्शन देखिए, फिशरी, डेयरी फार्मिंग या पोल्ट्री फार्मिंग। तो सुने होंगे कभी न कभी कि रानीखेत डिजीज जो है ये मुर्गियों में, जो पोल्ट्री में जो मुर्गियां होती है उसमें अधिकतर देखा गया है पोल्ट्री फार्मिंग में। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, द व्हील ऑर्गन, डायरेक्ट पूछ लेता है, व्हील ऑर्गन इज फाउंड इन, व्हील ऑर्गन किस में मिलता है? आपके सिलेबस का है तो ये मिलता है लेंसलेट। लेंसलेट, लेंसलेट पता होना चाहिए क्या होता है। तो देखिए, जो फाइलम है कॉर्डेटा, कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में बांटा गया है। फर्दर कॉर्डेटा फाइलम को 3 सब फाइलम में बांटा गया, 3 सब फाइलम में बांटा गया, जिसमें यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टेब्रेटा है बच्चे, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेटा पता है, यूरोकॉर्डेटा एग्जाम्पल, यूरोकॉर्डेटा को रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो नोटोकॉर्ड होता है सिर्फ लार्वा स्टेज, लार्वल स्टेज में ही नोटोकॉर्ड होता है, एडल्ट स्टेज में नोटोकॉर्ड नहीं होता है। उसको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं बच्चे, ये भी ध्यान रखिएगा। यूरोकॉर्डेटा को रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। बचा सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होता है, क्योंकि कॉर्डेट में सबसे पहले तो यही सब आता है। जैसे आप इनवर्टेब्रेट का वर्टेब्रेट पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले यूरोकॉर्डेटा ही पढ़ते हैं, जिसको टूनिकेट भी कहते हैं, लोअर वर्टेब्रेट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, साथ ही साथ हम बताते चलेंगे ये सभी। उसके बाद आता है सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होता है वो लार्वा से लेके एडल्ट स्टेज तक प्रसिस्ट करता है बच्चे, लाइफ टाइम, ठीक है। तो उसमें पूरे लाइफ टाइम नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। उसी का एक एग्जाम्पल है लेंसलेट। सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस और लेंसलेट। तो लेंसलेट उसी का एग्जाम्पल है। सिफेलोकॉर्डेटा ध्यान रखिएगा, बहुत ही मतलब पूरा फाइलम, जितना भी फाइलम है, चाहे इनवर्टेब्रेट का हो, वर्टेब्रेट का हो, उसका किंग डिवीज़न क्लास सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। फाइलम को तो एनिमल डाइवर्सिटी से अच्छे से पढ़ लें। धीरे धीरे हम अपने सारे वीडियो में कुछ न कुछ फाइलम को ऐसे ही एक्सप्लेन करते रहेंगे आपके नॉलेज के लिए। जैसे आज हम बताए हैं कि जो वर्टेब्रेट है उसको 3 सब फाइलों में बांटा गया है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। जिसमें यूरोकॉर्डेटा को याद रखिएगा बच्चे, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किस को कहते हैं? तो यूरोकॉर्डेटा, जिसको टूनिकेट भी कहते हैं। उसका एग्जाम्पल कौन है? तो स्कीडिया सल्फा डोलाइल्यूलम। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एक्सचेंज ऑफ फूड बिटवीन वन इंसेक्ट टू अदर इज नोन एज, फूड का एक्सचेंज एक इंसेक्ट से दूसरे इंसेक्ट में क्या कहलाता है? कभी कभी देखे होंगे कि एक चींटी दूसरे चींटी को कुछ अपने माउथ टू माउथ फूड दे रहा हो, या फूड का एक्सचेंज कर रहा होगा, कुछ न कुछ कर रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं ट्रोफोलैक्सिस। क्या कहते हैं? ट्रोफोलैक्सिस। ये टर्मिनोलॉजी जो है, कुछ जो टर्मिनोलॉजी आपको एज इट इज़ ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। जैसे ट्रोफोलैक्सिस, इसमें और है एक आंसर तो आपको हो गया बी ट्रोफोलैक्सिस, ठीक है। मान लीजिए थिग्मोटैक्सिस, ऑप्शन में और देखिए ऑप्शन, थिग्मोटैक्सिस का मतलब क्या था? थिग्मोटैक्सिस का मतलब होता है मोशन। टच मी नॉट प्लांट देखेंगे, छुई मुए का पौधा, यदि आप उसको छू देते हैं, हल्का टच कर देते हैं तो क्या कहता है? मुरझा जाता है। तो उस प्रकार के मोशन को क्या कहते हैं बच्चे? थिग्मोटैक्सिस। याद रखिएगा, थिग्मोटैक्सिस भी और ट्रोफोलैक्सिस। यहाँ एक्सचेंज ऑफ फूड का एग्जाम आंसर क्या हो गया बच्चे? ट्रोफोलैक्सिस। इसका हम आपको रेफरेंस भी थोड़ा बहुत दिखाते हैं। देखिए बच्चे, ट्रोफोलैक्सिस है, ट्रोफोलैक्सिस
देखिए चींटी को देख रहे हैं, इंसेक्ट है, ये भी चींटी क्या है, इंसेक्ट है, ऑर्थ्रोपोड फाइलम का है। ट्रोफोलैक्सिस इज द ट्रांसफर ऑफ फूड और अदर फ्लूइड, या तो फूड हो सकता है या फ्लूइड हो सकता है, एमंग मेंबर ऑफ ए कॉमनली थ्रो माउथ टू माउथ और एनस टू माउथ, या तो माउथ से माउथ दे सकता है या एनस से माउथ की तरफ दे सकता है। फीडिंग एलॉन्ग विथ न्यूट्रिएंट्स, ट्रोफोलैक्सिस कैन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल सच एज फेरोमोन, न्यूट्रिएंट्स का तो ट्रांसफर करता है ये, साथ ही साथ फेरोमोन्स का भी ट्रांसफर करता है बच्चे। ऑर्गेनिज्म सच एज सिम्बायोंट एंड इंफॉर्मेशन टू सर्व एज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो हो सकता है आप अच्छे से ट्रोफोलैक्सिस को समझ गए हो बच्चे। ये सब टर्मिनोलॉजी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव आएंगे आने वाले दिनों में एग्जाम जो होगा उसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो यदि आपका किसी का आंसर नहीं पता है लेकिन चारों ऑप्शन को आप सही से जानते हैं, उसका आपको मतलब पता है, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं एलिमिनेट करके जवाब देना भी बच्चे बहुत बढ़िया तरीका है। ये सभी बच्चों को नहीं आता है, लेकिन यदि आप मेरा वीडियो देखेंगे अंत तक, धीरे धीरे और सब वीडियो देखेंगे, तो आपको ज़रूर हम कुछ क्वेश्चन का आपको जवाब नहीं आता होगा लेकिन आपको ऑप्शन पता होगा, तो आप ज़रूर एलिमिनेट करके उसका भी जवाब दे सकते हैं। तो वीडियो अंत तक देखें, और गुजारिश है लैंडस्केप मोड में देखें तो और अच्छे से समझ पाएंगे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा थिग्मोटैक्सिस को देख लीजिए बच्चे। थिग्मोटैक्सिस का जो टर्मिनोलॉजी उसका क्या मतलब होता है, थिग्मोटैक्सिस या स्टेरोटैक्सिस भी इसको कहते हैं। स्टीरियोटैक्सिस ए चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन इन ए मोटाइल ऑर्गेनिज्म, कोई मोटाइल ऑर्गेनिज्म है उसके डायरेक्शन में अगर चेंज हो जाए उसी को कहेंगे, लोकोमोशन के डायरेक्शन में चेंज हो उसको क्या कहेंगे, थिग्मोटैक्सिस। और सेल विच इज़ मेड इन रिस्पॉन्स टू टेक्टाइल स्टिमुलस, ठीक है, टच, अगर टच करने के बाद किसी प्रकार का स्टिमुलस दे रहा है तो उसको क्या कहेंगे, थिग्मोटैक्सिस या स्टीरियोटैक्सिस। एंड वेयर द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन फ्रॉम विच स्टिमुलस इज रिसीव्ड। ओके बच्चे, तो थिग्मोटैक्सिस और ट्रोफोलैक्सिस टर्मिनोलॉजी को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके अलावा भी कुछ शब्द हैं जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए बच्चे। आप अक्सर सुनते होंगे, जूलॉजी के स्टूडेंट है तो अक्सर आप सुनते ही होंगे, जैसे ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का क्या मतलब होता है, टेकिकार्डिया का क्या मतलब होता है। कुछ बच्चे को ऐसी बात नहीं कि पता नहीं होंगे, कुछ बच्चे को तो पता होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है बच्चे इस सब का मतलब, शब्द का मतलब। लेकिन यदि आप जूलॉजी के स्टूडेंट है तो इतना तो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है बच्चे, नहीं तो अच्छी बात नहीं है। ब्रेडिकार्डिया हो सकता है वाइवा में यही पूछ ले कि ब्रेडिकार्डिया का मतलब बताओ, टेकिकार्डिया का मतलब बताओ। तो देखिए, ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है लो हार्ट रेट या स्लो हार्ट रेट। जो नॉर्मल हमारा हार्ट रेट है उससे यदि कम हो गया, हार्ट बीट धीरे धीरे हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, ब्रेडिकार्डिया। बिफोर बॉटम या बिलो, बिफोर कम समय, कम से उसको आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया। दूसरा होता है टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया का मतलब होता है हाई हार्ट रेट। यदि आप बहुत ज़्यादा दौड़ के आ रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि दिल आपका तेज़ से धड़कने लगा, डरने लग जाता है, किसी चीज़ से डर लग गया, सामने में सांप आ गया तो दिल तेज़ से धड़कने लगता है बच्चे, तो उस समय जो होता है उसको कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं टेकिकार्डिया, मतलब फास्ट हार्ट रेट, ठीक है। जो हार्ट बीट हमारा रेट है नॉर्मल, उससे यदि ज़्यादा हो गया तो उसको कहते हैं टेकिकार्डिया। इन सब टर्मिनोलॉजी का मतलब बच्चे पता होना चाहिए, आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। मेम्ब्रेन ब्लीडिंग, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन आर द फ्यूचर एसोसिएटेड विथ। मेम्ब्रेन ब्लीडिंग मतलब मेम्ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकता है, न्यूक्लियर अगर किसी प्रकार का फ्रेगमेंटेशन हो गया तो वो किसका फ्यूचर है, तो एपोप्टोसिस। किसका है बच्चे, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस भी अपने आप में एक अच्छा टर्मिनोलॉजी है और हाई लेवल का टर्मिनोलॉजी है बच्चे, फ्यूचर में भी बहुत सारे काम आएंगे आपको इस मतलब का मतलब। एपोप्टोसिस का अर्थ होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। हो सकता है कभी आप सुने होंगे प्रोग्राम्ड सेल डेथ। किसी सेल को अगर मारना होता है तो एपोप्टोसिस प्रोसेस के थ्रू उसको मार दिया जाता है। कोई सेल मतलब अनडिजायरेबल वर्क करने लगा, ठीक है, तो हमारे पास तो इस प्रकार का मैकेनिज्म है, वो खुद चूज कर सकता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उसको ख़त्म कर देगा बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो सारा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जो जूलॉजी ऑनर्स का बुक है उसे लाए हुए हैं और ये सब मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन था। जो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन था बार बार एग्जाम में आया हुआ है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो सिलेबस डिफाइन करती है बच्चे सभी यूनिवर्सिटी के लिए, जरूरी नहीं है कि ये आपकी यूनिवर्सिटी के लिए है, बाहर के लिए नहीं है। यूजीसी के अंदर ही सारा यूनिवर्सिटी चलता है और उसका अपना सिलेबस होता है, ठीक है, उसी सिलेबस को सभी यूनिवर्सिटी फॉलो करती है, तो ये वहीं से है बच्चे, इसलिए आपको ये जानना चाहिए। पूरा वीडियो अंत तक देखें, साथ ही साथ हम ट्रिक भी बताएंगे। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेच्योर टी सेल, करा है मेच्योर टी सेल के डेवलपमेंट के लिए हमारा कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, तो जो टी सेल, जो मेच्योर टी सेल को डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो थाइमस है।
थाइमस जो ग्लैंड है पता होगा आपको, ये जो ब्रेस्ट बोन है या बीच में जो ब्रेस्ट बोन है उसके नीचे होता है उसको थाइमस होता है बच्चे, ठीक है। इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बचपन में जो थाइमस का साइज़ बड़ा होता है लेकिन धीरे धीरे इसका थाइमस का साइज़ छोटा होते जाता है, इसलिए ओल्ड मैन में, जो ओल्ड मैन हो या वीमेन हो, उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है। क्यों बच्चे? क्योंकि थाइमस उसमें छोटा हो गया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच केमिकल इज रिलीज्ड बाय द पेनक्रियाज व्हेन द ब्लड शुगर लेवल फॉल। यदि आपका ब्लड का शुगर, रक्त का जो में शुगर है उसका लेवल अगर फॉल हो जाएगा तो पेनक्रियाज से कौन सा केमिकल रिलीज होगा? देखिए, तो पेनक्रियाज से जो रिलीज होगा ग्लूकागोन। क्या होगा रिलीज बच्चे? ग्लूकागोन। ध्यान रखेंगे, बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है, अक्सर आते रहता है। यदि आप नीट का तैयारी कर रहे हो उसमें तो आप पूछता ही है, किसी एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उसमें भी पूछता है, ठीक है। नहीं तो जो आपके सिलेबस का तो है ही बच्चे, आप प्रीवियस ईयर का उल्टा के देख लें, इंसुलिन से पेनक्रियाज से क्वेश्चन आता ही है। इसको हम ट्रिक से बताते हैं। एक ट्रिक याद रखिए बच्चे, अल्फा फॉर ग्लूकागोन। ये सेल भी पूछ लेता है कि ग्लूकागोन किस सेल से निकलता है, पेनक्रियाज के किस सेल से निकलता है, तो अल्फा से। अल्फा फॉर ग्लूकागोन, बीटा फॉर इंसुलिन। अल्फा फॉर ग्लूकागोन और बीटा फॉर इंसुलिन, हमेशा ध्यान, इसको 5 बार बोल दे, अल्फा फॉर ग्लूकागोन, बीटा फॉर इंसुलिन, अल्फा फॉर ग्लूकागोन, बीटा फॉर इंसुलिन, अल्फा फॉर ग्लूकागोन, बीटा फॉर इंसुलिन। आपके बच्चे मेमोरी में सेट हो जाएंगे, कभी भी एग्जाम में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ब्लड में इंसुलिन का पता है क्या काम है? इंसुलिन का काम है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना। इंसुलिन का क्या काम है? जो ब्लड में यदि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया है तो उसको कम करना। कैसे कम करता है? वो उस ग्लूकोज को सेल के भीतर पहुंचाता है और सेल उसका यूटिलाइज करती है, ठीक है। इस प्रकार से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। लेकिन किसी पेशेंट को डायबिटीज़ हो गया है, डायबिटीज़ हो गया मतलब उसका इंसुलिन नहीं बन रहा है, पेनक्रियाज से इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, तो ग्लूकोज सही से सेल के अंदर पहुंच नहीं पाता है, तो एक्सेस जो होता है ग्लूकोज या एक्सेस जो होता है शुगर, वो यूरिन के थ्रू पास होने लगता है बच्चे, ठीक है। तो उसके यूरिन पर चींटियाँ मंडराने लगती है, तो उसको अब खुद फील होने लगता है कि उसको डायबिटीज़ हो गया है। और बहुत सारा लक्षण है, ठीक है, हम उस पर बहस नहीं कर रहे हैं अभी। हम ये बता रहे कि इंसुलिन और ग्लूकागोन का क्या काम है, तो समझ गए। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में कम करना, ग्लूकागोन उसका एंटागोनिस्टिक है, मतलब उल्टा काम करता है। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा था, तो ग्लूकागोन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, ओके। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कौन बढ़ाएगा बच्चे? ग्लूकागोन। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्वेश्चन था कि अगर ब्लड में शुगर लेवल फॉल हो गया, ग्लूकोज का लेवल फॉल हो गया, तो कौन सा सेल रिलीज होगा पेनक्रियाज से? तो ग्लूकागोन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, 7th नंबर देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड प्रोटोजोअन इज। ऐसा कौन सा प्रोटोजोआ है जो सेक्सुअली मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी से पास मतलब ट्रांसमिट हो जाता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय सेक्सुअल एक्टिविटी? तो वो जो प्रोटोजोआ है उसका ट्राइकोमोनालिस वेजिनैलिस। ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, वेजाइना शब्द यहाँ पर है बच्चे, तो इससे भी ध्यान रख सकते हैं। ये जो प्रोटोजोआ है ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, ये सेक्सुअल एक्टिविटी से ट्रांसमिट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले भी आप बहुत सारा पढ़े होंगे। इससे पहले भी यदि आप एनसीईआरटी का भी ध्यान से पढ़े होंगे तो वहाँ भी एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में बताया गया है। जैसे गोनोरिया हो गया बच्चे, साइफिल्स हो गया, जेनेटल हर्पीज़ हो गया, केलमाइडियासिस हो गया, जेनेटल वॉर्ड्स हो गया, ट्रैकोमोनियास वहाँ भी था, हेपेटाइटिस वी हो गया। ये सब क्या है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मोस्ट रिपीटेटिव है, एग्जाम से में पूछता ही है। और एक चीज़ और है बच्चे, वो इस वीडियो में नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम लार्वा पर क्वेश्चन बनाएंगे। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उल्टा दीजिए। इकाइनोडर्मिटा का जो लार्वा होता है वो आपके सिलेबस में पार्ट 2 में तो है ही भर के, इसे फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जितना भी लार्वा है एनिमल किंगडम में, उन सबको आप जितना ज़्यादा ध्यान रख सके आपके लिए उतना बेनिफिटेड है बच्चे। नेक्स्ट है, तो लार्वा को आप ध्यान रखिए अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, द इम्यूनोग्लोबुलिन दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लेसेंटा टू कन्फर इम्यूनिटी टू फीटस। कौन सा इम्यूनोग्लोबिन? इम्यूनोग्लोबिन का मतलब क्या समझते हैं बच्चे? एंटीबॉडी। जो हमारे पास जो आईजीजी, आईजीडी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, ये सब क्या है? एंटीबॉडी है। खास प्रकार का एंटीजन आता है तो खास प्रकार का एंटीबॉडी निकलता है, जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। तो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होता है? प्लेसेंटा को भी मतलब अक्रॉस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का आर पार जा सकता है, ताकि फीटस को, जो मदर के वोम्ब में, यूट्रस में जो फीटस है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। तो वो है बच्चे आईजीजी,
कौन है बच्चे? IgG, ठीक है, याद रखिएगा। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा में P है और G। आप सब तो PG में रहते होंगे, नहीं पेइंग गेस्ट कहते हैं, जो बच्चे बैचलर हैं, रूम लेके कहीं रह रहे, इसको कहते हैं PG में। हम PG में रहते हैं, यहाँ तो लॉज शब्द यूज़ करता है, लॉज अच्छा शब्द है, आप PG बोल सकते हैं, ठीक है। PG, P फॉर प्लेसेंटा, G फॉर IgG, ठीक है। एक और बताए थे कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम में कौन सा एंटीबॉडी होता है बच्चे? तो IgA, AC से याद रखें, AC। ये जो कोलेस्ट्रॉम और अक्रॉस द प्लेसेंटा का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उल्टा के देख लें, हम उस पर वीडियो भी बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे बच्चे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर आप चेक किया करें, उसमें बहुत सारे वीडियोज़ का लिंक रहता है और हमारा सारा वीडियो नॉलेज से ही भरपूर होता है। तो सभी वीडियोज़ को बच्चे जितना ज़्यादा हो देखें, हंसी मजाक करते नहीं हैं, नॉलेज भी आपका बूस्ट होगा। तो वहाँ भी हम बताए हुए हैं कि कोलेस्ट्रॉल में IgA होता है, वहाँ आपका स्क्रीनशॉट भी लेके दिखाएं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में पूछे हुआ है। तो प्लेसेंटा वाला और कोलेस्ट्रॉल वाला क्वेश्चन तो इम्यूनोग्लोबिन से क्वेश्चन आता है बच्चे, अच्छे से ध्यान रखें। तो ऑप्शन ए इसका सही है 8th का। 9th का है द मोस्ट इंपोर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विथ एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी इज। द मोस्ट इंपोर्टेंट सेल टाइप, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा सेल है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी से एसोसिएट है? तो लिम्फोसाइट। कौन है बच्चे? लिम्फोसाइट, ध्यान रखिएगा। 10th देखते हैं, देखिए लैम्प ब्रश क्रोमोजोम आर सीन इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग। लैम्प ब्रश क्रोमोजोम हो या पोलिटीन क्रोमोजोम है, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, चाहे पार्ट 1 हो, पार्ट 2 या पार्ट 3 में, सभी में आता है। वाइवा में भी अक्सर यही पूछा जाता है। अपने लेवल पर, LNU लेवल पर आपको वाइवा में ये सब तो नहीं पूछेगा, लेकिन भविष्य में आपको इस कुआं से बाहर निकलना है, समुद्र को देखना है, कभी DU जाएँ, JNU जाएँ, हैदराबाद जाएँ, बेंगलोर जाएँ, इन सब यूनिवर्सिटी यदि MSc करने का सोच रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। इन सब क्वेश्चन को अभी से बिल्डअप करना शुरू कर दीजिए। आपको यदि MSc का एंट्रांस का तैयारी करना है तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करते रहें। हम आपको सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको बताएंगे, उसको एकदम एक्सप्लेन करके साथ आपको याद करा देंगे एग्जाम्पल के साथ बच्चे। तो हमारे साथ जुड़े रहें, पूरी वीडियोज़ में बताएंगे। तो लैम्प ब्रश क्रोमोजोम, पोलिटीन क्रोमोजोम क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है सभी हम बता रहे हैं, उन सबको आप नोट करके उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं बच्चे। लैम्प ब्रश क्रोमोजोम आर सीन इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग डिप्लोटीन स्टेज। कौन से स्टेज बच्चे? डिप्लोटीन स्टेज। ऊसाइट जो होता है, ऊसाइट एम्फीबियन के ऊसाइट में होता है लैम्प ब्रश क्रोमोजोम, ध्यान रखिएगा। इसका भी हमको प्रबुद्ध रेफरेंस दिखाते हैं। देखिए बच्चे, ये है लैम्प ब्रश क्रोमोजोम। लैम्प ब्रश क्रोमोजोम इस प्रकार का क्रोमोजोम होता है, स्ट्रक्चर ध्यान रखें आप, ठीक है। तो लैम्प ब्रश क्रोमोजोम आर स्पेशल फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम, स्पेशल प्रकार का क्रोमोजोम है, फाउंड इन ग्रोइंग ऊसाइट ऑफ मोस्ट एनिमल। जो उसका ऊसाइट ग्रोइंग होता है बहुत सारे एनिमल का होता है, मैमल को छोड़ के, एक्सेप्ट मैमल। तो कभी ऑप्शन में आ जाए कि लैम्प ब्रश क्रोमोजोम मैमल में भी मिलता है तो मैमल को तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं बच्चे। मैमल्स के ऊसाइट में कभी भी लैम्प ब्रश क्रोमोजोम नहीं मिलता है। दे वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय वाल्टर फ्लेमिंग, सबसे पहले वाल्टर फ्लेमिंग इसको डिस्क्राइब किया था। लैम्प ब्रश क्रोमोजोम ऑफ टेल्ड एंड टेललेस एम्फीबियन, सबसे ज़्यादा एम्फीबियन में ही मिलता है बच्चे लैम्प ब्रश क्रोमोजोम। बर्ड्स एंड इंसेक्ट आर डिस्क्राइब्ड बेस्ट ऑल, ठीक है। आप इसको विकीपीडिया में जाके लैम्प ब्रश क्रोमोजोम का अच्छे से पढ़ सकते हैं बच्चे, ये तो थोड़ा बहुत हम आपको जानकारी दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए बच्चे, स्नेक्स आर थॉट टू बी इवॉल्व फॉर्म, मतलब स्नेक्स जो इवॉल्व हुआ है, ऐसा कि क्या माना जाता है कि स्नेक किससे इवॉल्व हुआ है? तो देखिए स्नेक जो है लिजार्ड, ऐसा माना गया कि स्नेक्स लिजार्ड से इवॉल्व हुआ है। पहले लिजार्ड आया होगा, लिजार्ड ही बाद में स्नेक से में इवॉल्व हुआ होगा। आर्कियोप्टेरक्स के बारे में पढ़े होंगे बच्चे। आर्कियोप्टेरक्स जो है रेप्टाइल और बर्ड के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक भी आपको ध्यान रखना चाहिए, सारा कनेक्टिंग लिंक का हम एक सीरीज़ दे देंगे आपको, उसमें ध्यान रख सकते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स क्या था? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड। आर्कियोप्टेरिक्स एक डायनासोर था, डायनासोर एक प्रकार का डायनासोर था, उड़ने वाला डायनासोर था बच्चे। तो माना जाता है कि वही जो डायनासोर है वो बाद में बर्ड में इवॉल्व हो गया, ठीक है। तो उसमें आर्कियोप्टेरिक्स का एग्जांपल दिया जाता है, आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल भी मिला है। तो स्नेक्स जो है ऐसा माना जाता है कि स्नेक्स लिजार्ड से इवॉल्व हुआ है, ध्यान रखेंगे, ये भी मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है। 12th नंबर देखिए बच्चे, द टेक्सोनोमिक लेवल दैट इज concerned with characterization and naming of a species known as, concerned with characterization, ऐसा कौन सा टेक्सोनोमिक है जो उसको कंसर्न्ड है, मतलब जुड़ा हुआ है। नेमिंग और कैरेक्टराइजेशन, नेमिंग और किसी स्पीसीज के नेम और कैरेक्टराइजेशन से जुड़ा हुआ है तो बच्चे वो है आपका बीटा टेक्सोनोमी। कौन है बच्चे? बीटा टेक्सोनोमी, ध्यान रखिएगा।
वो है आपका बीटा टैक्सोनॉमी, बता रहे हैं हम आपको। सॉरी बच्चे, ये जो कैरेक्टराइजेशन और नेमिंग से जुड़ा वो है आपका अल्फा टैक्सोनॉमी। कौन है? अल्फा टैक्सोनॉमी। इसका हम आपको रेफरेंस भी दिखा देते हैं, अल्फा टैक्सोनॉमी। देखिए बच्चे, द टर्म अल्फा बीटा एंड गामा टैक्सोनॉमी, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। वैसे तो बॉटनी का क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन ये अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तो सभी ध्यान रखिए थोड़ा बहुत। द टर्म अल्फा बीटा एंड गामा टैक्सोनॉमी वेयर इंट्रोड्यूस बाय इंग्लिश बोटेनिस्ट विलियम बर्टम टर्रिल। ठीक है, इनका नाम रखिए, याद रखिए, जो अल्फा बीटा टैक्सोनॉमी का नाम दिया था टर्रिल ने फॉर दिस वर्क। ही वाज अवार्डेड द फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, इनको अवार्ड भी दिया गया था। और देखिए आगे, these are three levels of taxonomy to identify, classify and study different plant species. Alpha is the basic level of consider few character of plant, but only as the classification goes further to beta and gamma levels, more feature of plant are concerned and it becomes easier to study each plant species in detail. देखिए, अल्फा टैक्सोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल टैक्सोनॉमी। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमारा वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हो उसमें। अल्फा टैक्सोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल टैक्सोनॉमी। आप पूछे हुआ है क्लासिकल टैक्सोनॉमी इज ऑल्सो नॉन एज तो अल्फा टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर, बाहर में जो मॉर्फोलॉजी देखने को मिलता है उसके बेसिस पे बेस्ड है। और प्लांट इन दिस नेमिंग सिस्टम द ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड, कैरेक्टराइज्ड एंड नेम्ड। यही पूछा था कि कैरेक्टराइजेशन और नेम किससे एसोसिएटेड है, तो अल्फा टैक्सोनॉमी। आइडेंटिफाइड, कैरेक्टराइज्ड एंड नेम्ड इन अकॉर्डेंस विद द लीनियर सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ओके बच्चे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अल्फा सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी। अल्फा हम बता दिए, आपका काम है बीटा। देखिए हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे, आपका काम है और उसमें और अच्छे से नॉलेज गेन करना। बीटा गामा को भी आप अच्छे से देखिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, आसान है लेकिन बहुत बच्चों को ये भी पता नहीं होगा। विच इज़ एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी एपरेटस। ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें गोल्गी एपरेटस से कौन सा स्ट्रक्चर एसोसिएटेड है? सिस्टर्नी या एनुली या क्वांटाजोम या क्रिस्टी। तो बताएं आप, 1 मिनट सोच के, 10 सेकेंड सोच के बताएं कि कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर होगा सिस्टर्नी। गोल्गी एपरेटस के अंदर क्या होता है स्ट्रक्चर? सिस्टर्नी होता है। क्रिस्टी, क्रिस्टी होता है किसके अंदर? क्रिस्टी होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है बच्चों स्ट्रक्चर क्रिस्टी। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजिंग है लेकिन आसान क्वेश्चन है, पूछता है, यूजुअली पूछ लेता है एग्जाम में ताकि बच्चे को गलती हो जाए। ठीक है, तो सिस्टर्नी होता है। गोल्गी एपरेटस से कौन सा स्ट्रक्चर एसोसिएटेड है? सिस्टर्नी। ऑप्शन ए सही है, ध्यान रखिएगा। क्वांटाजोम, क्वांटाजोम के बारे में पढ़े होंगे, कभी फोटोसिंथेसिस पढ़े होंगे तो उसमें क्वांटाजोम शब्द यूज होता है। एनुली, एनुली एक प्रकार का छेद होता है बच्चे, ठीक है, एनुलस जिसको कहते हैं वही होता है। तो ऑप्शन ए सही है 13 का। 14 देखते हैं, विच सेलर ऑर्गेनेल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑटोफैगी। मतलब कौन सा सेलर ऑर्गेनेल जो है ऑटोफैगी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो लाइसोजोम। पता होगा कि लाइसोजोम को सोसाइटल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं, तो यही जो है ऑटोफैगी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15 नंबर है आसान है लेकिन फिर भी बहुत बच्चों को दिक्कत होगा। टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय। टेस्टोस्टेरोन कौन सीक्रेट करता है? लीवर, सर्टोली सेल या लेडिक सेल। 3 ही ऑप्शन दिए हैं, तो बताइए आप। इसका जो सही आंसर है सी है, लेडिक सेल। कुछ बच्चे कहेंगे सर्टोली सेल। सर्टोली सेल स्पर्म को नरिश करता है बच्चे, उसको नरिश सेल कहते हैं, ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। लेडिक सेल जो है टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करता है बच्चे, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर, द रेटाइट बर्ड ईमू इज़ फाउंड इन। जो रेटाइट बर्ड ईमू है वो कहाँ मिलता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कुछ जो है अलग क्वेश्चन है आपके, ये ध्यान रखिए, ये सब अक्सर पूछा जाता है। रेटाइट बर्ड ईमू कहाँ मिलता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, WF का मतलब है तो बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्टेब्रेट ऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन सा है जो वर्टेब्रेट है? एनिमल किंगडम से है क्वेश्चन। मतलब किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, MSc का एंट्रांस का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो जो एनिमल किंगडम तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है बच्चा। 30% आपका सिलेबस एनिमल किंगडम कवर कर देगा, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसका एग्जाम्पल, उसका लार्वा कौन कौन है, कैरेक्टर्स क्या क्या है, बायलेटरल, सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्रोटियोस्टोम्स, डिटोरेस्टियम्स, साइजोसिलोम, इंटेरोसिलोम, ठीक है बच्चे, ये सब ध्यान रखें।
30% सिलेबस आपका एनिमल किंगडम कवर कर लेगा। तो थोड़ा थोड़ा एनिमल किंगडम पढ़ना शुरू कीजिए। आप यदि कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि हम एनिमल किंगडम आपसे पढ़ना चाहते हैं, या हमारे व्हाट्सएप पर लिखेंगे, वो भी नंबर दे देंगे हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चे, तो हम एनिमल किंगडम का एक सीरीज चलाएँगे, ठीक है। उसमें आपको हम एक प्रकार से, आपके पास तो होगा कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना आपको पता नहीं होगा, लेकिन हम जो आपको बताएंगे कि उतना पढ़ लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आता है, हमारे पास पूरा उसका डिटेल्स है बच्चे, ठीक है। और शॉर्ट में डिटेल है, ट्रिक के साथ हम बताएंगे, अच्छे से पढ़े हुए हैं, अनुभव है, हम आपको बता सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें से हमसे पूछ रहा है कि वर्टेब्रेट कौन है, तो आपको चारों ऑप्शन पता होना चाहिए बच्चे। ये जो कटल फिश पता है किसको कहते हैं? कटल फिश है मलस्का। मलस्का में कभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे सीपिया, उसी को कहते हैं कटल फिश, सीपिया को ही कटल फिश कहते हैं। तो मलस्क क्या है? इनवर्टेब्रेट है, तो ये हमारा ऑप्शन हुआ नहीं। क्रेफिश देखिए, क्रेफिश बताते हैं, क्रेफिश क्या होता है? क्रस्टेशियंस क्या है? ऑर्थ्रोपोडा, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा का मेंबर है, तो ये भी इनवर्टेब्रेट है। फिर बताते हैं ग्लोब फिश, ये हमारा आंसर है, ग्लोब फिश को ही पफर फिश कहते हैं बच्चों। अब पफर फिश क्या है? ये ओरिजिनल में फिश होता है, जो फिश होगा वही है वर्टेब्रेट फिश, तो वर्टेब्रेट का मेंबर है, पाइसेस पड़े होंगे। डी ऑप्शन है डेविल फिश। डेविल फिश किसको कहते हैं? तो ऑक्टोपस को। सभी के नाम में फिश है, लेकिन बच्चे सभी ओरिजिनल फिश नहीं है, ठीक है। जो ओरिजिनल फिश है इसमें ग्लोब फिश है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन ओरिजिनली फिश है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा ग्लोब फिश जो है सही है। डेविल फिश किसका नाम है? ऑक्टोपस को ही डेविल फिश भी कहते हैं। क्रेफिश क्रस्टेशियन है, कटल फिश ये आपका सीपिया मलस्क है बच्चे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है जैसे लिपिज्मा या सिल्वर फिश के बारे में पढ़े होंगे। सिल्वर फिश नहीं है, वो क्या है? ऑर्थ्रोपोड का मेंबर बच्चे, इंसेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, द बल्क ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड इन आर्टेरियल ब्लड। CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन पढ़े होंगे, तो यही पूछ रहा है कि मैक्सिमम जो CO2 होता है ट्रांसपोर्ट होता है आर्टेरियल ब्लड में, किस फॉर्म में? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, डिजॉल्व्ड CO2 के फॉर्म में, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, या कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाता है बच्चे। 70% से ज़्यादा जो CO2 ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट। पढ़े होंगे एंजाइम के बारे में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है? CO2 को हीमोग्लोबिन के साथ मिला के H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। कुछ प्लाज्मा के साथ भी जाता है और कुछ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के साथ भी जाता है, सॉरी कार्बोक्सो नहीं, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तो बहुत ही, ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन के साथ मिल गया तो उसको कहेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बच्चे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में मैक्सिमम CO2 जाता है। 19 नंबर देखिए, वर्टेब्रेट्स इसमें से क्या है? तो इंटेरोसिलस, वर्टेब्रेट्स आर इंटेरोसिलस, इंटेरोसिलोम होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कसिंग सिंड्रोम इज ड्यू टू द हाइपर सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल मेडुला। कौन है बच्चे? एड्रिनल मेडुला। हार्मोन भी आपके सिलेबस में है, 10% क्वेश्चन हार्मोन से भी आता है, जैसे इंसुलिन ग्लूकागोन तो हार्मोन से ही रिलेटेड हो गया, तो यहीं पर है कसिंग सिंड्रोम। जो कसिंग सिंड्रोम होता है किसके हाइपर सिक्रेशन से? तो एड्रिनल मेडुला से लगभग 2 ही हार्मोन निकलता है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, जिसको कैटेकोलामाइन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये था हाइपर सिक्रेशन। और एड्रिनल मेडुला के हाइपो सिक्रेशन से पूछ देता बच्चे, तो वो होता है एडिसन्स डिजीज। कौन होता है? एडिसन्स डिजीज, ध्यान रखिएगा। हो सके तो आप एड्रिनल ग्लैंड थोड़ा पढ़ लीजिए, सिलेबस में है आपके। एड्रिनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकोर्टिकॉइड, मिनरलोकोर्टिकॉइड के बारे में पढ़े होंगे, जोना ग्लोमेरुलसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, तो ये सब है। तो ये लगभग 20 क्वेश्चन का सीरीज था। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें, इंपॉर्टेंट फीडबैक। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, इस पर आप हम यदि आपका कमेंट आया तो हम एनिमल किंगडम शुरू करेंगे, उसका सीरीज सभी से, प्रोटोजोआ से लेके पोरीफेरा से लेके और अंतिम मैमल्स तक ख़त्म करेंगे एकदम शॉर्ट वे में। और वही जो इम्पोर्टेंट पूछता है एग्जाम में बार बार, वो सारा सीरीज़ बच्चे हम शुरू करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जो हो सकता है BSc के बाद आगे आप कुछ आप करना चाहते हो, तो ये क्वेश्चन तो BSc के लिए इम्पोर्टेंट है ही, आगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन देख लें, हम अक्सर देखते रहते हैं बच्चे, ठीक है, अनुभव है, तो उसी में से आपको कुछ छांट के दिए हुए हैं। इससे आगे भी क्वेश्चन करेंगे, तो प्लीज़ अपना फीडबैक दें, उस अनुसार हम आगे कुछ करेंगे, ठीक है। ये देखिए बच्चे, क्रेफिश आर फ्रेश वाटर क्रस्टेशियंस। क्रेफिश क्या? तो फ्रेश वाटर क्रस्टेशियंस है, रिजम्बलिंग द स्मॉल लोबस्टर इन सम लोकेशन, दे आर ऑल्सो नोन एज क्रॉफिश, क्रेडिड, क्रॉडेडीज,
क्राउडैड्स, फ्रेश वाटर लोबस्टर, माउंटेन लोबस्टर, रॉक लोबस्टर, मडबग्स और ये भी टेक्सोनोमिकली दे आर मेंबर ऑफ सुपर फैमिली एस्टोकोडिया एंड पेरास्टोकोडिया। ऑर्थोपोडा फाइलम इसका कौन है बच्चे? फाइलम है ऑर्थोपोडा। तो ऑर्थोपोडा तो इन्वर्टेब्रेट होता है, तो क्रेफिश भी इन्वर्टेब्रेट हो गया, वर्टेब्रेट नहीं हुआ। ग्लोबफिश देखिए बच्चे, ये है ग्लोबफिश जिसको पफर फिश भी कहते हैं। पफर फिश बहुत ही अच्छा फिश होता है। इसको अगर पानी से निकालिएगा ना, ये तो होता है एकदम फ्लैट, यदि इसको पानी से निकाले एकदम बैलून की तरह हो जाएगा बच्चे, अच्छा फिश है। टेट्राडोंडे इज ए फैमिली ऑफ प्राइमरली मरीन एंड यूस्टेराइन फिश और ऑर्डर टेट्राडोनिफेरस। द फैमिली इंक्लूड मैनी फैमिलियर स्पीसीज वेरियसली कॉल्ड पफर फिश, पफर्स, बैलून फिश, ब्लो फिश, ब्लोइज, बबल फिश, ग्लोब फिश। देखिए बच्चे, पफर फिश को ग्लोब फिश कहते हैं, ये सही मायने में एक फिश है, ट्रू फिश है। लेम्ब्रस क्रोमोसोम दिखाई दिए, ठीक है बच्चे। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन हम बताना भूल गए बच्चे, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो अंत तक देखे होंगे उन्हीं को ये मिलेगा, ट्रिक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकता है उसका आपको ट्रिक याद नहीं हो कि ओपन सर्कुलेटरी में किसका किसका होता है। एनिमल किंगडम में जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में पाया जाता है वो देखिए बच्चों। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल याद रखिए, हेमा। क्या याद रखिए? हेमा। इसी से आपको सब पता चल जाएगा। हेमा देखिए, हेमिकॉर्डेट, एच से क्या हो गया? हेमिकॉर्डेट में क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, हेमिकॉर्डेट, इकानोडर्मेट, मलस्क और ऑर्थ्रोपोडा। ए से ऑर्थ्रोपोडा है, एनालिड नहीं है, अच्छे से हम कर रहे हैं। ए से क्या है? ऑर्थ्रोपोडा है बच्चे, याद रख लीजिए, आप लिख लीजिए सही से कॉपी पर। हेमा एग्जाम्पल याद रखिए, ट्रिक। एच से हो गया हेमिकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट का एग्जाम्पल आपको पता होगा, हम बालोनोग्लोसस। इकानोडर्मेटा, स्टारफिश किस में आता है? इकानोडर्मेटा में। मलस्का में स्नेल्स आता है, ऑक्टोपस आता है, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेट, इकानोडर्मेट, मलस्क और ऑर्थ्रोपोडा, जितना भी ऑर्थ्रोपोडा है बच्चे, मैक्सिमम ऑर्थ्रोपोडा के में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी बच गया, वर्टेब्रेट बच गया, वर्टेब्रेट के अंदर सारा मछली आ गया, आपको रेप्टाइल आ गया, एम्फीबियन आ गया, मैमल्स आ गया, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेट आ गया, यूरोकॉर्डेट नहीं, यूरोकॉर्डेट जो लोअर वर्टेब्रेट है उसमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक और लिख लिए बच्चे, हेमा के साथ साथ लोअर वर्टेब्रेट जिसको कहते हैं यूरोकॉर्डेटा या टूनिकेट, टूनिकेट के अंदर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, ठीक है। तो हेमा याद रखिए, हेमा, हेमिकॉर्डेट, इकानोडर्मेट, मलस्क, आर्थ्रोपोडा, इसके अंदर मिलता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसके अलावा जो बच गया आपका वर्टेब्रेट में वो सारा हो गया। उसके बाद सिफेलोकॉर्डेटा, ये सब क्या हो गया? वर्टेब्रेट में तो जानते हैं ना बहुत सारा है, सीधे वर्टेब्रेट बोल देने से नहीं होगा, उसमें आपको रेप्टाइल है, बर्ड्स है, एब्स है, फाइसेज है, एम्फीबियन है, मैमल्स है, इसमें क्या होगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, कुछ तो ट्रिक इस समय भी है कि उसमें भी कुछ है जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले हैं, वो ध्यान रखिएगा बच्चे। एक होता है सिफेलोपोड मलस्क, जो मलस्क, सारा मलस्क यहाँ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है बच्चे, मलस्क बोल दिए तो सारा नहीं। मलस्क में जो है एक है सिफेलोपोड मलस्का, उसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सिफेलोपोड मलस्का के अंदर कौन कौन आता है बच्चे देख लीजिए, इसमें आता है पहला ऑक्टोपस, दूसरा है सीपिया और तीसरा है लोलिगो, लोलिगो। इसके अंदर मिलता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यह है ऑक्टोपस आपका, ऑक्टोपस जिसको डेविल फिश भी कहते हैं, ऑक्टोपस। यह है सीपिया, सीपिया जिसको कटल फिश कहते हैं, देखे थे कटल फिश, ये सब सही मायने में फिश नहीं है। और ये लोलिगो, लोलिगो का स्क्विड भी कहते हैं बच्चे। तो मलस्क के अंदर तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन इसको कहते हैं सिफेलोपोड मलस्का, याद रखिएगा बच्चे, ये सब है सिफेलोपोड मलस्का का एग्जाम्पल, जिसके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। ओके, तो दो ट्रिक बताए थे हम इसमें, एक तो हेमा के बारे में बताए, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, दूसरा है अल्फा फॉर ग्लूकागोन, बीटा फॉर इंसुलिन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक और बताए थे प्लेसेंटा पीजी, प्लेसेंटा में कौन सा एंटीबॉडी मिलता है? तो आईजीजी, और कोलेस्ट्रॉम एसी, ए हो गया आईजीए एंटीबॉडी और सी कोलेस्ट्रॉम। तो ये कुछ ट्रिक रहा बच्चे, अच्छे से इसको मेमोराइज़ कीजिए। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें, आप एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ना चाहते हैं शुरू से लेकर अंत तक, एग्जाम्पल के साथ, ट्रिक के साथ, तो हम आपको पढ़ाएंगे, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा बच्चे, ठीक है। उसके अलावा भी वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अच्छे से सारा क्वेश्चन रिवाइज कीजिए बच्चे, तब हम अगला सीरीज़ लाएंगे। धन्यवाद।